हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस में हम क्या क्या बेचते हैं। बिजनेस में हम क्या क्या बेचते हैं। मुख्यतः हम कोई न कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हम कोई न कोई सर्विस बेचते हैं, हम इसके अलावा हम प्लान बेचते हैं, हम डिस्काउंट बेचते हैं, हम ऑफ़र बेचते हैं। ये है 5 चीज़ें बिजनेस में बेची जाती हैं। 5 चीज़ें हम बिजनेस में बेचते हैं। या फिर इसके अलावा एक छठी चीज़ होती है गर्ज। गर्ज ये चीज़ भी बेची जाती है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट बिजनेस में बेचे जाते हैं। और ये जो थोक के बीच में डिफरेंस होता है, थोक और फुटकर रेट में जो डिफरेंस होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और जो सेलिंग प्राइस होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा बेनिफिट होता है। तो ये प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरी चीज़ सर्विस बेचते हैं। सर्विस बेचते हैं, विभिन्न प्रकार की फर्में या कंपनियां विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देती हैं, या विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ जो है, या बिजनेस एडवाइजर, ये भी एक सर्विस ही है, सर्विस ही है। तथा टीचर के रूप में फुटकर या फ्रीलांसर्स, ये सब अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं। तथा प्लान योजना ये भी बिकती हैं। जैसे कि मान लिया विभिन्न प्रकार की LIC पॉलिसी, या विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, या और कई सारे विद्यालयों वगैरह में भी प्लान होते हैं। तो ये प्लान बेचे जाते हैं। इन प्लान के आधार पर इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। तथा ऑफ़र कभी कभी हम ऑफ़र देते हैं। कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की फर्म, दुकान, कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर ऑफ़र देती हैं, सर्विसेज पर ऑफ़र देती हैं, प्लान्स पर विभिन्न प्रकार के ऑफ़र देती हैं। कभी एक्स्ट्रा करके देते हैं, एक्स्ट्रा, या तो वही माल एक्स्ट्रा कर देते हैं, या उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगा देते हैं। ये ऑफ़र बेचा जाता है। डिस्काउंट बेचा जाता है, अर्थात जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस पर डिस्काउंट, या विभिन्न तरीके से डिस्काउंट कर दिया जाता है। ये डिस्काउंट दिया जाता है, या ये कह लीजिएगा कि जो एक तो वो प्राइस, जिस प्राइस पर हमको बेचना है, मान लिया यदि हमको इस पर डिस्काउंट देना है, यदि मान लिया 100 रुपये कर हम 100 रुपये हमको बेचना है, और यदि मान लिया इस पर हमको डिस्काउंट देना है, इस पर हमको डिस्काउंट देना है, और मान लिया 50 रुपये का इस पर हमको डिस्काउंट देना है, तो हम सीधी सी बात कह देंगे कि हाँ, ये है 150 रुपये की चीज़, इस पर 50 रुपये का डिस्काउंट है। अर्थात विभिन्न तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। और कभी पब्लिक की समझ में आती है, कस्टमर की समझ में आती है, कभी नहीं आता है। कभी कभी वास्तव में रियल वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर के लिए लाभकारी होता है, और कभी कभी वो डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए लाभकारी होता है। तो ये डिस्काउंट बेचा जाता है। और कभी कभी गर्ज भी बेची जाती है। कभी कभी किसी चीज़ की हमें इतनी त्वरित आवश्यकता होती है कि जिसके लिए हम अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि जो है कि अक्सर करके कभी कभार हम
डॉक्टरों के यहाँ गए तो वहाँ पर जो है कि एक डॉक्टर के द्वारा देखने की एक सामान्य फीस अलग है और इमरजेंसी फीस अलग है, जो संभवतः सामान्य फीस का लगभग 1.5 या 2 होती है। यदि आपको जल्दी है तो आप इमरजेंसी वाली फ़ीस अदा करिएगा, लेकिन उसमें भी लाइन लग जाती है। तब सवाल उठता है कि तब कौन सी फ़ीस दी जाए। इसलिए यह मान लिया जब कोई चीज़ ब्लैक में बिकने लगती है तो स्वाभाविक बात है कि उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। यह मान लिया अर्थात बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक कस्टमर या बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से ये गर्ज वाली बात आ जाती है कि जब गर्ज होती है तो अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। यह जब किसी माल की शॉर्टेज हो जाती है तब भी बिजनेस या कस्टमर अधिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह तो इस तरफ की गर्ज। दूसरी तरफ की गर्ज होती है कि जब बिजनेसमैन की तरफ से गर्ज होती है अर्थात किसी भी कारण से यदि माल को निकालना है तो उस पर ऑफर या डिस्काउंट इस तरीके की पॉलिसी को अपना करके उस माल को निकाला जाता है। यदि डिफेक्टेड माल निकालना है तो उस पर भी डिस्काउंट या ऑफर करके उसको निकाल दिया जाता है। अर्थात यह भी होता है कि मान लिया रेट घटा दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते इत्यादि। तो ये ऑफर के द्वारा भी जो है ये चीज़ें जब मतलब विक्रेता या मैन्युफैक्चरर की जब गर्ज होती है तो इस तरीके की पद्धतियाँ अपनाई जाती। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है ये चीज़ें बेची जाती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है और आप कह लीजिएगा परिस्थितियाँ होती हैं या प्रोडक्ट की कंडीशंस भी होती है जिनके कारण भी प्रोडक्ट को बेचना अनिवार्य हो जाता है आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ है कि बिजनेस में सिर्फ केवल प्रोडक्ट ही नहीं बिकते हैं, बल्कि अब जो स्थान या अवसर हैं अब बिकते तो ये भी हैं। स्थान या अवसर है तो ये स्थान को क्या प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाए, अवसरों को क्या प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाए। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि स्थान या अवसर इनको प्रोडक्ट से थोड़ा अलग ही रखा जाए, तभी ये ज़्यादा समझ में आते हैं कि तो स्थान प्लेस भी बिकता है बिजनेस में, अवसर भी बिकते हैं। जितना बड़ा अवसर स्वाभाविक बात है कि उसकी उतनी बड़ी डिमांड या उसका उतना बड़ा प्राइस। उदाहरण के लिए कि मान लिया कॉरपोरेट सेक्टर में जो कंपनी अच्छा कमा रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो स्वाभाविक बात है कि उसके शेयर तो बढ़ेंगे अर्थात वो उस कंपनी में निवेश करने का अर्थ है कि एक इनकम को जनरेट करने का एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। या विभिन्न प्रकार के अवसर मार्केट में समय समय पर क्रिएट होते रहते हैं। यदि आप मार्केट में हैं तो आप उन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ अर्थात अवसर भी बिकते हैं, स्थान तो खुलेआम बिकते हैं। अर्थात कुछ कमर्शियल प्लेस होते हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्लेस होते हैं, और मार्केट में भी विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं, वो भी बिकते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में बिकती हैं, ये जो मार्केट में बिकती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन चीज़ों की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बिकती हैं। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।